मैं अंगद सर आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। देखो, जो स्टूडेंट आज हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और जिनको इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना नहीं आता है, इंग्लिश में ना तो नाम लिख पाते हैं ना ही मैसेज टाइप कर पाते हैं, तो अगर दोनों आपको सीखना है बिल्कुल एक सरल तरीके से और बहुत आसानी से, चाहे कितना भी कठिन से कठिन नाम और मैसेज हो, तो आपको मैं इतना सरल तरीका आज की इस क्लास में सिखाऊंगा ना कि ऐसा अगर आप पैसा देके कहीं पढ़ोगे ना तब भी कोई नहीं सिखाएगा। सबसे सरल तरीका सिखाऊंगा और वो सारे तरीके समझाऊंगा जो हिंदी से इंग्लिश बनाने में लगते हैं। जैसे आधा अक्षर कैसे बनेगा, कब आप छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा आई से बनाओगे, कब आप छोटा उ का मात्रा और बड़ा उ का मात्रा दोनों को यू से बनाओगे, ये सारी चीज़ें बिल्कुल जीरो से और सबको समझा करके, ताकि आप आगे भी चल के दूसरों को पढ़ा और सिखा सकें। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, लिखा है कि इंग्लिश में मैसेज और नाम टाइप कहना कैसे सीखें। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है आपका अमन। अब अमन इंग्लिश में टाइप कहना है तो पहले आ टाइप करो। तो देखो, आ जो होता है वह आपका बनता है ए से, तो ए जैसे ही हमने लिखा हमारा आ बन गया। अब मैं माँ लिखूँगा तो माँ देखो बनता है यम से। अब अभी देखो पूरा माँ नहीं बना, हालांकि इस तरीके से बन गया, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कुछ इसमें और करना है। याद रखना, जिस अक्षर पे मात्रा नहीं होता, अगर वह शुरुआत में हो बिना मात्रा वाला या फिर बीच में हो, तो उनकी जब इंग्लिश लिखना तो बगल में ए लगाना, लेकिन ए उसी के साथ लगाओगे जो आपका व्यंजन होगा, स्वर के साथ नहीं। स्वर कहीं भी हो उसकी केवल आप इंग्लिश को लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो यम आपका बीच में था तो हमने ए लगा दिया, लेकिन ना यहाँ लास्ट में है बिना मात्रा वाला है, तो लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला आए कोई भी आपका हो उसकी केवल इंग्लिश, तो यन से आपका ना अमन, यानी कि शुरुआत लास्ट में रहे तभी ए लगाना, बाकी स्वर में नहीं लगाना है, आपको पता है। लिखा है विकास, तो वी से वा छोटी की मात्रा आई से वी और का आपका के से, ए आ का मात्रा ए से, छोटा सा यस से विकास हो गया। आगे राहुल, तो आर से पहले रा करो, रा पे आ का मात्रा है तो आ का मात्रा ए से बनता है, यानी कि आ का मात्रा रहेगा तब भी ए लगाना है, मात्रा नहीं रहेगा तब भी ए लगाना है। फिर एच से हा, छोटा उ का मात्रा यू से, लेकिन इस ला को केवल यल से क्योंकि यह लास्ट में है और बिना मात्रा वाला। यहाँ देखते हैं पवन। अब देखो पी से आपका पा हो गया, पा पे आपका मात्रा नहीं है तो यहाँ पे क्या कहना, आप ए लगा देना, ठीक है। अब देखो ए आपका क्या है, वा है, तो यहाँ आप क्या करोगे, डब्लू से जब वा बनाओगे तो यहाँ भी आपको ए लगाना होगा, क्योंकि दोनों ही व्यंजन है, शुरुआत में है और बीच में है, लेकिन लास्ट में ना को केवल यन से ए आपका पवन हो गया। एक बात और समझ लो, पवन में कोई कोई यहाँ वी का यूज करता है, तो जो वी का यूज करते हैं वी का यूज करें, जो डब्लू का यूज करते हैं डब्लू का यूज करें, क्योंकि दोनों ही वा बनाते हैं। लेकिन अगर आपकी मार्कशीट में आपका डब्लू है वा के लिए, तो आप हमेशा डब्लू यूज करें, ठीक है। जिसने वी लिखा है वो वी यूज करेंगे। ये गलती मत करना कि आप बाद में चेंज कर लें। देखो आगे लिखा है करण। अब करण में देखो कैसे आपका का मात्रा नहीं ए और रा को केवल मैं आर से लिखूंगा, तो यहाँ भी मात्रा नहीं है तो ए, और ना को केवल यन से। अब तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कहाँ ए लगाना है कहाँ नहीं। आगे अतुल, तो आ देखो केवल आप ए से बनाओगे, बस हो गया आ। फिर मैं टी से ता करूँगा, ए है छोटा उ का मात्रा तो इसे मैं यू से बनाऊँगा, और ला को केवल यल से, अतुल। दीपक, देखो डी से दा हो गया। देखो जब दीप से कोई नाम आया करे, अगर दा पे बड़ी ई की मात्रा जो होती है उसे हम डबल ई से लगाएंगे, चाहे आपका दीपा हो, चाहे दीपू हो, चाहे दीपक हो, ठीक है। अब यहाँ पे पी से पा करो, मात्रा नहीं बीच में है तो ए लगाओ, और का को केवल के से, बस दीपक। सुमित, यस से छोटा सा, ए है छोटा उ का मात्रा तो यू, माँ पे छोटी की मात्रा तो यम से माँ कहना, और आई से छोटी की मात्रा मी, और ता आपका टी से सुमित। अमित, तो आ ए से, माँ यम से, छोटी की मात्रा आई से, ता टी से अमित। विशाल, तो वी से वा, छोटी की मात्रा आई से वी, बड़ा सा यस और यच, आ का मात्रा ए और ला यल से विशाल। रमन,
तो आर से रा करो, रा पे नहीं मात्रा है तो ए लगाओ। माँ आप यम से करो, फिर देखो यहाँ भी मात्रा नहीं है तो ए लगाओ, और ना आपका केवल यन से होगा, ए रमन हो गया। कमल, तो के से का नहीं मात्रा है तो ए, यम से माँ यहाँ भी नहीं मात्रा है तो ए, लेकिन ला को केवल यल से कमल। विजय, तो वी से वा छोटी की मात्रा आई से वी, जा आपका जे से, जा पे नहीं मात्रा है तो यहाँ ए लगाओ, लेकिन या को केवल वाई से। समझ में अच्छे से आ रहा है ना? अब आप टाइप कर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। चलिए आगे देखते हैं। संजय, एस से छोटा सा। अब देखो इस पे अंग की मात्रा, तो अंग की मात्रा ए और यन से बनती है तो ये सन हो गया। अब मैं फिर जा लिखूंगा जे से, जा पे मात्रा नहीं है ए लगाऊंगा, या लिखूंगा वाई से संजय। अजय, तो आ ए से, जा आपका जे से, जा पे नहीं मात्रा है तो ए, फिर वाई से आपका या, ए आपका यहाँ पे अजय हो गया। इतना समझ में आ गया। चलिए मैं आगे इसको आपको दिखाता हूँ। देखो थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, इसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ देखो लिखा हुआ आपका सूरज। अब यस से छोटा सा, ये देखो बड़ा उ का मात्रा है। अब देखो सूरज लोग दो तरीकों से लिखते हैं। कोई कोई क्या करता है, बड़ा उ का मात्रा के लिए यू यूज कर देता है, और कोई कोई डबल ओ यूज कर देता है। अब जो यू यूज करते हैं वो यू यूज करेंगे, जो डबल ओ लगाते हैं वो डबल ओ लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर आप यू करते हो तो सू हो गया, आर से रा, रा पे नहीं मात्रा है ए, और जा आपका जैसे सूरज। अब किसी ना किसी दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर यू तो छोटा उ का मात्रा बनाता है। भैया छोटा उ के मात्रा के साथ साथ बड़ा उ का भी मात्रा लगाता है, जिनको नहीं पता है आज से ध्यान दे। ठीक है, और बड़ा उ का मात्रा के लिए ज़्यादा करके यू ही यूज होता है, डबल ओ नहीं। आगे देखिए। नितिन, यन से ना, आई से छोटी की मात्रा नी, टी से ता और आई से छोटी की मात्रा ती, और ना केवल यन से नितिन। नवीन, अब देखो यन से आपका यहाँ पे ना हो गया, मात्रा नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए लगा देंगे। अब यहाँ पे वी से आपका वा, देखो बड़ी की मात्रा है ना तो यहाँ पे आई लगाना। ठीक है, क्योंकि यह जो आई है छोटी बड़ी दोनों ई की मात्रा लगाती है, और ज़्यादा करके आई ही यूज होता है। मैंने बोला था ना आपको कल की क्लास में, जहाँ डबल ई लगेगा आपको समझाऊंगा। देखो दीप से नाम आए तो वहाँ दा पे जो बड़ी की मात्रा होगी उसे डबल ई से लगाएंगे, बाकी हम यहाँ पे आई से। आगे भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, जहाँ डबल ई लगेगा। तो यहाँ यन से ना हो गया नवीन। कपिल, तो के से का पे नहीं मात्रा ए, पी से पा छोटी की मात्रा आई से पी, और ला यल से। रोहित, आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, और टी से आपका ता, रोहित हो गया। इसमें से किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है छात्रों मोहन। देखो यम से आपका माँ हो गया, ओ से ओ की मात्रा मो, हा बनता है आपका एच से, हा पे नहीं मात्रा है तो ए, और ना आपका यन से मोहन। सोहन, एस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, एच से आपका हा, मात्रा नहीं ए, और ना आपका यन से सोहन। रोहन, आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, एच से आपका हा, मात्रा नहीं है तो यहाँ भी ए, और यन से आपका ना, रोहन। गौरव, तो जी से गा पे नहीं औ की मात्रा है तो यहाँ ए और यू कर दो, तो जी ए यू आपका इतना गौ बन गया। अब मैं आर से रा करूँगा तो यहाँ पे ए टाइप करूँगा, और वी से आपका वा। सौरभ, इससे छोटा सा, ए और यू से औ की मात्रा सौ, आर से रा, मात्रा नहीं है ए, और भा बनेगा आपका बी एच से, तो ए आपका यहाँ पे सौरभ हो गया। आगे नीरज, देखो नीर से जो नाम आता है उसमें ना पे जो बड़ी की मात्रा होगी डबल ई से, तो यन से ना और डबल ई से बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पे आपका देखो हो जाएगा नी, और रा बनेगा आर से, रा पे नहीं मात्रा है ए, और जा जे से नीरज। धीरज, तो देखो धीर से कोई भी नाम हो तो धा पे जो बड़ी की मात्रा उसे भी डबल ई से, तो यहाँ पे देखो डबल ई लग गया, आर से आपका रा, रा पे नहीं मात्रा ए, और जा जे से धीरज। पंकज, तो पी से पा अंग की मात्रा है तो यहाँ मैं ए और यन को यूज कर देता हूँ।
फिर का बनेगा, के से नहीं मात्रा है तो ए, और ज आपका जे से पंकज। अनुज तो ए से आ, यन से ना, छोटा ऊ का मानता यू से नु, और ज आपका जे से अनुज। मनोज यम से माँ मात्रा नहीं ए, यन से ना, ओ से ओ की मात्रा नो, और ज आपका जे से मनोज। ऋतुराज, ये देखो आपका पूरा री है ऋषि वाला, तो यह आर और आई से बनता है, चाहे री की मात्रा पूरा आपका री ही हो। अब फिर टी से ता, छोटा ऊ का मात्रा है, ऋतु हो गया। अब राज लिखना है तो आर से रा, ए से आ का मात्रा, और ज आपका जे से ऋतुराज। आगे मनमोहन, देखो पहले मन पढ़ रहे हो फिर जाके मोहन पढ़ रहे हो, तो मैंने मन को अलग कर दिया, मोहन को अलग। जब आपको बड़े बड़े नाम दिए जाएंगे ना तो उनको अलग अलग करके बनाना होता है। ऐसे भी देखो लिखा है मनमोहन, तो पहले मन पढ़ रहे हो ना, जितना पहले पढ़ते हैं उतना अलग कर देते हैं, तो हमने इसको मन को अलग कर दिया। तो यम से माँ, माँ पे नहीं मात्रा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए लगाएंगे। फिर इसके बाद यन से ना, ये आपका मन हो गया। अब यहाँ ए नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि मैंने मन को जब अलग किया, तो जब अलग करते हो अगर अलग करने वाले के लास्ट में बिना मात्रा वाला होता है तो उसकी भी केवल इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ देखो केवल यन लिखा है। फिर इसी के बगल में यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा, एच से आपका हा मात्रा नहीं ए, और ना आपका यन से मनमोहन। जगमोहन, तो यहाँ पे देखो जग, तो जे से जा मात्रा नहीं ए, जी से आपका गा जग। फिर यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा, एच से आपका हाँ मात्रा नहीं ए, एच से एन से आपका ना, ए आपका यहाँ पे मनमोहन हो गया। अभिषेक, तो आ ए से भा आपका बी, और एच से छोटे की मात्रा आई से ए हो गया आपका यहाँ पे अभि। फिर देखो यस एच से आपका खटकोड़ सा, ई से ए की मात्रा, के से का अभिषेक। प्रियांश लिखा है, तो देखो पहले पी से पा कहना, तब जाके आर से रा कहना, क्योंकि पी आर से इतना प्रा बन गया। अब छोटी की मात्रा आई से, तो पी आर आई से आपका प्री। वाई से या, आ का मात्रा ए, यन से आपका यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यार, हाँ सही है, यन से आपकी बिंदी हो जाएगी ना। फिर यस एच से आपका यहाँ पे बड़ा सा, तो ये आपका प्रियांश हो गया। याद रखना जब अक्षर के साथ मात्रा भी लगा हो और ऊपर बिंदी भी हो, या ऊपर ही मात्रा हो ऊपर ही बिंदी हो, तो मात्रा के साथ बिंदी है तो बिंदी यन से दिखाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है यहाँ देखो किरण लिखा है, तो मैं के से का करूँगा, आई से छोटी की मात्रा की, आर से रा मात्रा नहीं ए, और अड़ा यन से किरण। सरिता, एस से छोटा सा मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा, आई से छोटी की मात्रा री, टी से ता, और ए से आ का मात्रा सरिता। कविता, तो के से का नहीं मात्रा, तो यहाँ पे ए करो, ए वाह है तो वी से, छोटी की मात्रा आई से, ता आपका टी से, और आ का मात्रा ए से, तो यहाँ पे ए हो गया कविता। बबीता है, तो मैं यहाँ बी से बा करता हूँ, मात्रा नहीं ए, फिर बी से आपका बा, आई से छोटी की मात्रा, टी से आपका ता, और ए से आ का मात्रा बबीता। देखो बहुत आसान है हिंदी से इंग्लिश बनाना, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है अनीता, तो ए से आपका आ, यन से आपका ना, बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पे आप आई कर देना, टी से आपका ता, ए से आ का मात्रा अनीता हो गया। यहाँ नेहा, तो यन से ना और ई से ए की मात्रा ने, एच से आपका हा, और ए से आ का मात्रा नेहा। पूजा, तो पी से पा, अब देखो पा पे जो बड़ा ऊ का मात्रा होता है ना, उसे डबल ओ से लगाया जाता है पूजा में, और जे से आपका जा, ए से आ का मात्रा पूजा। अगर कोई पूजा इस तरीके से लिख दे, यहाँ डबल ओ के स्थान पे यू लिख दे, तो क्या उसका भी पूजा सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। हमने आपसे बोला ना कि जो पहले से डबल ओ लगाते हैं वो डबल ओ ही लगाएंगे, जो यू लगा रहा वह यू ही लगाएगा, ठीक है। गलती नहीं कहनी है कि आप लिखें ए फिर बाद में अपना ए चेंज कर दें, ठीक है, ऐसे नहीं कहना है। हालांकि दोनों स्थितियों में पूजा पढ़ा जाता है, क्योंकि यू देखो दो छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों का मात्रा लगाता है, डबल ओ बड़ा लगाता ही है, तो काम ऐसे चल जाएगा। काजल, तो के से का आ का मात्रा ए, जा आपका यहाँ पे जे से मात्रा नहीं ए, और ला यल से काजल। लिखा है आरती, तो यह आर और ती से मिलके आरती बना है, तो डबल ए से बड़ा आ, आर से आपका रा आर हो गया। अब यहाँ ए मत लगाना, क्योंकि आर पहले पढ़ते हो ती बात में, पहले मैंने आर को अलग कर दिया, तो यह लास्ट में आएगा बिना मात्रा वाला होगा, इसीलिए। फिर टी से ता, लास्ट में आई से बड़ी की मात्रा।
अंजलि। तो ए और यन से आपका हो गया अन, जे से आपका जा मात्रा नहीं ए, यल से आपका ला, आ से छोटे ए की मात्रा ली, ए आपके यहाँ पे अंजलि हो गया। आगे है कोमल। तो के से का ओ से ओ की मात्रा, यम से माँ। अब देखो स्टूडेंट इस माँ पे मात्रा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, ए लगा दूंगा, और यल से ला कोमल। पायल। तो पी से पा, ए से आ का मात्रा, वाई से या मात्रा नहीं ए, और यल से आपका ला, ए हो गया पायल। चलो आगे बढ़ते हैं। सपना। देखो जो आपका सपना है यह सप और ना से मिलके बना हुआ है। मैंने आपको सिखाया है कि जब भी 3 अक्षर वाले कोई भी नाम शब्द आए, अगर शुरुआत 2 पे मात्रा नहीं है, तीसरे पर है, तो शुरुआत से 2 को अलग कर देना। तो आपका एस से छोटा सा मात्रा नहीं ए, और पा देखो पी से हो गया सप। अब यहाँ तो ए लगाओगे नहीं क्योंकि यह लास्ट में हो गया। फिर यन से ना और आ का मात्रा ए से सपना। सुमन। एस से छोटा सा, इस छोटा ऊ का मात्रा सु, यम से आपका माँ, मात्रा नहीं है ए, और यन से आपका ना सुमन। चंचल। सी एस से आपका चा, अंग की मात्रा ए एन से हो गया चन। फिर सी एस से आपका चा, मात्रा नहीं है ए, और यल से आपका ला, चंचल हो गया। चलिए यार 2 लाइन और है, इसको भी देख लीजिए, क्योंकि जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। ठीक है। लिखा है शालिनी। तो यस एच से बड़ा सा, ए से आ का मात्रा सा, यल से ला, आ से छोटी की मात्रा ली, यन से ना, और लास्ट में देखो बड़ी की मात्रा आया करे तो आप आई का ही यूज किया करो। ठीक। शालिनी। लिखा है रागड़ी। तो आर से रा, ए से आ का मात्रा रा, जी से आपका गा, आई से छोटी की मात्रा गी, यन से आपका अड़ा, और आई से बड़ी की मात्रा डी, रागड़ी। मोहिनी। तो यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, और यन से ना, और आई से बड़ी की मात्रा नी, मोहिनी। अब देखो ए आपका होमवर्क है, ए आपका होमवर्क है। अब यहाँ मैं आपको आधा अक्षर वाला भी थोड़ा करा दूँ एक आख। देखो डी से आपका दिव्या में डी से दा, आई से छोटी की मात्रा दी हो गया। कोई भी अक्षर आधा हो, जो आधा दिया गया है उसकी इंग्लिश लिख लो, यानी कि वी से वा, तुरंत वह जिसके साथ लगाए उसकी भी लिख लो। वाई से या और ए से आ का मात्रा, ए हो गया दिव्या। बाकी ए होमवर्क है, ए होमवर्क है, 4 होमवर्क हो चुके हैं ना। यहाँ एक देख लो। देखो लिखा है प्रिया। देखो पहले प्रा लिखो, तो पी से पा, फिर रा बोलते हो तो आर से रा, प्रा हो गया। लेकिन जैसे ही आप छोटी की मात्रा आई से करोगे तो प्री हो गया। फिर वाई से या और ए से आ का मात्रा प्रिया। ठीक है। बाकी ए आपका 5वां होमवर्क है। तो आप इन 5 होमवर्क को सॉल्व करोगे। पहली बार आने वाले छात्र चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिनको क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक उनको इंग्लिश में नाम लिखना अगर नहीं आ रहा था, अब अच्छे से आ चुका है, तो वीडियो को लाइक तो बनता है बॉस। ठीक है। चलिए बाय।